हे बनारस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और वैसे भी आज तो संडे है, यानी कि फन डे और आराम करने का दिन। सुबह के 7 बजे हैं। आज है 23 जुलाई साल 2023। तो एक बार फिर से सुबह के चाय की चुस्की के साथ आ चुकी हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ललिता, आप सभी के फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो के साथ, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों, मैंने बताया आज है 23 जुलाई। तो आज ही के दिन सन 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की गई, जिसे आज आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत बम्बई और कोलकाता में आज ही के दिन 2 निजी ट्रांसमीटरों से की गई। वर्ष 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1935 में कियोनिल फिल्डेन भारत के पहले कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बने। उस समय वो बीबीसी से आए थे। जून 1936 में भारत की सरकारी रेडियो सेवा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया। तब देश में रेडियो को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम को भी बदल दिया गया और इसे नाम दिया गया आकाशवाणी। तो आप सभी श्रोताओं को और रेडियो प्रेमियों को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आकाशवाणी, जी हाँ दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए तो इस रेडियो से हम सभी की जो यादें हैं ना, वो बहुत पुरानी है। जरा आप 20-30 साल या 40 साल पीछे जाएंगे जब, तो देखेंगे कि एक दौर हुआ करता था जब दिल की धड़कनों की तरह रेडियो हमारे नजदीक हुआ करता था। और वो जब रेडियो की क्रिकेट मैच की जब कमेंट्री हुआ करती थी तो लोग कंधे पर रखकर इतने प्यार से रेडियो को रखते थे जैसे वो अपने बच्चे को रखते हैं। तो इस रेडियो से जो हमारा रिश्ता है ना, हमारा नाता है ना, ये बहुत पुराना है। इसे शब्दों में बयां कर पाना शायद आसान नहीं है। एक तो ही ये बात, और दूसरी ये बात कि जब पुराने समय में शादी हुआ करती थी, जब इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, तब लोगों को खुद के रूप में ये रेडियो भी दिया जाता था। तो लोग जिन्हें ये मिलता था वो बहुत खुश हुआ करते थे कि अरे हमारे यहाँ तो रेडियो मिला है। तो रेडियो का और हमारा नाता अमिट, एक बहुत ही सुंदर ऐसा रिश्ता है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और आपको बताते हैं कि इतिहास में इसके अलावा आज क्या खास दिन है। तो आज मैंने बताया 23 जुलाई है। तो 23 जुलाई वर्ष 1906 को ही चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आज ही के दिन हुआ। चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी और सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनके विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। देश की आजादी में उनका अमिट योगदान सर्वोपरि है और हम जब भी उन्हें याद करेंगे तो हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा। और आज ही है बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, बाल गंगाधर तिलक दिवस और चंद्रशेखर आजाद दिवस। इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। सावन का महीना चल रहा है, हर तरफ बोल बम का नारा है और कांवड़ियों के लिए जगह जगह पर रूट डायवर्जन भी किया गया है कि उन्हें आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। तो ऐसे में घर से निकलने से पहले थोड़ा सा समय लेकर निकले, क्योंकि कहीं से भी गाड़ी मोड़ रहे हैं तो फिर परेशानी आगे आपको मिल सकती है। तो थोड़ा समय प्लीज लेकर निकलिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रदूषण कई तरह के होते हैं। इनमें जितना कम प्रदूषण हम कर सके वो हमारी जिम्मेदारी, और हमारी एक छोटी छोटी कोशिश से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण की। जब भी आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो ऐसा अमूमन देखने को मिलता है कि कोई भाई साहब है इतनी तेज हॉर्न बजाते हुए चले जाते हैं कि लगता है कि कान के पर्दे फट जाएंगे। तो ऐसा करने से पहले एक बार ये तो सोचना चाहिए कि जब भी आप हॉर्न बजाते हैं बहुत तेज, तो आपके साथ साथ जो भी रोड पर चल रहे होते हैं उन्हें, इसके साथ ही साथ जो अगल बगल होते हैं उन्हें कितनी परेशानी होती है, कितने तरह के लोग जुड़े होते हैं। तो प्लीज ऐसा करने से पहले एक बार सोचिए जरूर। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ एक चीज और बताती हूँ कि अक्सर बरसात में लोग दूध और दही खाने से मना करते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है?
अगर जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताती हूँ। बरसात के मौसम में हरियाली बढ़ जाती है, जिसमें घास के साथ साथ खरपतवार भी उग जाते हैं, जिसमें ढेरों कीड़े मकोड़े भी पनपने लग जाते हैं, जिसे गाय भैंस इन्हें खा लेते हैं, जिनके जरिए कीटाणु उनके पेट में चले जाते हैं। और जो जैसे गाय भैंस जो दूध दे रहे होते हैं, जब ये कीटाणु उनके पेट में पहुंचते हैं तो जब वो दूध देते हैं तो ये कीटाणु उनके दूध में आ जाते हैं। तो जब हम उन्हें पीते हैं तो उसके जरिए वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो इसी वजह से सावन में, बरसात के मौसम में दूध और दही खाने से मना किया जाता है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग बनारस, और प्रोग्राम में अब आपको बताते हैं कि कल यानी शनिवार को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के नारे के साथ पौधारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत विद्यार्थियों ने नमामि गंगे टीम के साथ मिलकर सैकड़ों पौधे रोपे। नमामि गंगे ने पेड़ रहेगा तो जीवन रहेगा ऐसे नारों के साथ माध्यम से आम जन और विद्यार्थियों को पौधारोपण अभियान से जोड़ा। आपको बता दें कि स्कूली छात्र छात्राओं को प्रारंभ से ही पर्यावरण संरक्षण की सीख देने की सोच के साथ कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय कबीरचौरा में नमामि गंगे के सदस्यों के साथ शिक्षक और बच्चे ने पूरे परिसर में नीम, पीपल, अमरूद, आम, बरगद इस तरह के पौधे लगाए। विद्यार्थियों ने इस अवसर पर संदेश दिया कि पौधों का रोपण ही करके पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित किया जा सकता है। तो आपको बता दे भाई, आपकी दुकान हो या फिर मकान, ये प्रण लीजिए कि अपने आसपास 2 पेड़ जरूर लगाएंगे और अपने परिसर को हरा भरा रखेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और देखते हैं शहर बनारस में और क्या कुछ खास रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के इच्छुक अभ्यर्थी अब आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। आपको बता दें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। पंजीकरण का एक अवसर दिया है। वे अभ्यर्थी भी बीएचयू के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण कर सकते हैं जिन्होंने एनटीए का फॉर्म भरते समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विकल्प नहीं भरा था। विश्वविद्यालय की केंद्रीय प्रवेश समिति ने ये फैसला लिया है। बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ये बड़ा फैसला लिया। विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पंजीकरण के लिए पोर्टल को 25 जुलाई 2023 से फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय की केंद्रीय प्रवेश समिति ने कहा कि नए अभ्यर्थियों को मौका देते हुए 23 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक ओपन कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी कड़ी में आपको आगे बताएं कि पर्यटन नगरी खजुराहो घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। उन्हें जल्द ही वाराणसी से खजुराहो के बीच सीधी विमान सेवा मिल सकेगी। आपको बता दें कि कोविड के पहले वाराणसी से खजुराहो के बीच विमान सेवा संचालित होती थी, जो कोविड-19 के कारण बंद कर दी गई। वाराणसी आने वाले विदेशी पर्यटक खजुराहो जाना पसंद करते थे, जो कोविड के स्थगित हो जाने के नाते नहीं जा पाते थे। और अब एक ये अच्छी खबर है कि जल्द ही ये सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। तो पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, वो जल्द ही आसानी से इस एयरवेज के माध्यम से वो खजुराहो जा सकेंगे और घूम सकेंगे। नया सिग्नेचर ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिसके लिए रेलवे बोर्ड को जीपीआर भी भेजा गया और इसके फाइनल स्ट्रक्चर को प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो दिनों दिन शहर बनारस तरक्की करते हुए, तो ये हम सभी के लिए, हम सभी बनारस वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और अब देखते ही देखते मेरा समय हो गया है प्रोग्राम से चलने का। तो चलते चलते हमेशा की तरह आपसे एक बात जरूर कहूंगी। बात क्या, एक बहुत ही अच्छा थॉट दूंगी आपको महात्मा गौतम बुद्ध का। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या फिर काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। ये कथन है महात्मा गौतम बुद्ध का। तो दोस्तों, अब इसी के साथ प्रोग्राम में आज का यहीं तक। अपने रेडियो दोस्त को दीजिए अनुमति। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।